दर पे स्वागत है आपका। भगवान इंतजार कर रहे हैं वहां। मंदिरों में भगवान थोड़ी है, मंदिरों में हमारी श्रद्धा है। मंदिरों में भगवान नहीं है, मंदिरों में हमारी श्रद्धा है। और वो श्रद्धा अगर तामसिक है तो मंदिर जाना बेकार। आप मगर मंदिर में अगर सात्विक श्रद्धा लेके जाओगे तो वहां से दिशा दिशा निर्देश भी मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा। ये नियम है कि आप उसको जिस दिन सच्ची लगन से पुकारोगे वो अपना आप रास्ता देगा। वो तो इस तरह से रास्ता देता है कि आदमी चौंक जाता है कि यार सुबह मैंने सोचा शाम को मेरा पूरा हो गया, अभी तो मैंने सोचा अभी तो मेरा पूरा हो गया, ये क्या किया उन्होंने। साधक को भजन में कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। आप भजन कर रहे हो, उससे लो लगा ली ना, फिर ये सोच रहे हो कि आप यार 1 साल हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए। इसीलिए कहा कि अगर हमारी श्रद्धा यानी उसने वैराग्य और वो श्रद्धा, वो वैराग्य और अभ्यास, तो अभ्यास किसका, ये अभ्यास ही तो है कि लगन में लो लग गई। अगर लो भजन में कमी भी तृप्त नहीं होना चाहिए, उसके प्रति जो हमारा भजन है, हमारा जो पूजा पाठ है, जो हमारा अंदर चल रहा है, वो ये बाहर का पूजा पाठ का कहीं भी विधान नहीं है, किसी भी उसमें नहीं है। वो जो विधान जो ये शास्त्रों के नाम पे या जितने भी उनमें, वो सब कर्म कांड है। कर्म कांड से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम अध्यात्म योग है। उस आत्मा के अधिपत्य, परमात्मा पर अधिपत्य हो जाए इस आत्मा का, वो अध्यात्म, वो योग है, मिलन हो जाता है। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो एक हो गए। सांसारिक झगड़ों से बचकर साधक को इष्ट के ध्यान में ही समय बिताना चाहिए। यानी ये वो बातें हैं जो गिरे वाली थी मगर हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो ही सकती। इसके लिए ये अगर ध्यान में है बातें, क्योंकि ये हम ध्यान क्यों ला रहे हैं, बाद में ये उस पड़ाव में जब आप 15 मिनट ध्यान में बैठेंगे ना और आप थोड़ी सी प्रकृति करेंगे तो ये सब बातें आती जाएंगी, सब आती जाएंगी। एक टाइम था जब मैं ध्यान करने लगा, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए तो कभी लगता है चित्त खाली भी हो गया, कभी लगता है कि 3 साल भी हो गए, कभी लगता है रोज आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, ये 48 मिनट लगता है ध्यान का। जो अपन घड़ी में चाबी भरते हैं ना, जो घड़ी चलती है तो फिर बंद हो जाती है, तो उसका फनल जो है ना, तो इसे ही ध्यान का फनल 48 मिनट का है। 48 मिनट की परिपक्व अवस्था के आने के बाद वो 1 घंटा भी होता है, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक समाधि लग जाती है। तो ये जो सांसारिक झगड़ों से बचकर साधकों को इसके ध्यान में ही समय बिताना चाहिए। हमारा ध्यान में समय ज़्यादा से ज़्यादा बीते, हमारी लगन लो उसी में लगी रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी उत्तरोत्तर प्रगति होती जाएगी। भीड़ भाड़ से बचकर एकांत का सेवन करना चाहिए। कभी थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए। अपने आप का ही मतलब है, हाँ हमारे अंदर कौन, हम है कौन, हम है शुद्ध आत्मा। वही आत्मा परम से मिलकर परमात्मा हो जाती है। तो जब हम शुद्ध आत्मा है तो हमने हमारी शुद्ध आत्मा की तरफ तो हम देखते नहीं, हमारा ध्यान की तरफ माया की तरफ, टोटली हम माया को देखते हैं। दिन भर 24 घंटे पूरी जिंदगी जन्म जन्मांतर से हम माया को देखते आ रहे हैं, उसी को मानते आ रहे हैं। तो अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमानी को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो अभिमान ही करता रहेगा, उसकी पूंजी अभिमान नहीं रहेगी। सदैव अपने को छोटा समझना चाहिए। छोटे का मतलब ये है कि भाई मैं अपने आप में हूँ, मैं अपने आप में हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान का सेवक हूँ, करने देने वाला वो है। इतना अगर मान लिया कि साहब करने देने वाला वो है तो मैं उसका सेवक हूँ, तो मैं अभिमान रहेगा ही नहीं। आपका मैं खत्म हो जाएगा ना, अभिमान खत्म हो जाएगा। अभिमान जब तक मैं जब तक रहेगा अभिमान खत्म नहीं होगा। सच्चा गुरु कोई साधन बताता है तो उसे अवश्य करना चाहिए, अगर सच्चा गुरु आपको मिल जाए। अवल तो ये बहुत बड़ी बात है। वो क्यों, सच्चा गुरु क्यों नहीं मिलता। हम भी बहुत भटके, उसको भी डोगले, उसको भी डोगले, उसको भी कोई ने गुरु मन दे दिया, हमको पता लगता गया कि सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। जब हमको ये पता लगा कि साहब यथार्थ गीता के नाम से श्री रडकरनाथ जी ने एक गीता लिखी है, उसकी ऑडियो
हमारे श्रोताओं के लिए ये एक संदेश है कि यूट्यूब पे श्री अड़गानंद जी महाराज के यथार्थ गीता के नाम से पूरे 18 अध्यायों की ऑडियो है, वो आप डाउनलोड करें और जब भी समय मिले उसको सुनें। हमने वो सुनी, सुनने के बाद यथार्थ गीता जो किताब है वो मंगाई, फिर हमने उसमें अंडरलाइन करने लगे, सब जो बात समझ में आएगी या तो वो करें अंडरलाइन, या जो समझ में नहीं आ रही वो अंडरलाइन करें। फिर कुछ बात समझ में आई, थोड़ी सी बात समझ में आई, वो एक बात समझ में आई मेरे कि साहब वो जो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, तो मनु ने इच्छुवाक से कहा। अगर इच्छुवाक से कहा तो इच्छा होगी तो आदमी जरूर वो काम करेगा जिसकी इच्छा होती है। अगर आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी लगन किसी इष्ट में पक्की है तो आप उस इष्ट को प्राप्त करने की इच्छा जरूर होगी, उससे मिलने की इच्छा जरूर होगी। तो अड़गानंद जी महाराज उसमें लिखते हैं कि अगर इच्छा होगी तो वो प्रयत्न करेगा, उसकी इच्छा वो प्रयत्न रूप में करेगा। साहब कोई बता दे मेरे को कि मेरे को करना क्या है, मेरे को भगवान कैसे मिलेंगे, मेरे को इष्ट कैसे मिलेगा, मेरे को सच्चा गुरु कैसे मिलेगा। तो वो एक लाइन लिखते हैं कि फिर आराधना गति पकड़ लेती है। ये जो लाइन है कि साहब वो आराधना गति पकड़ लेती है, ये मेरे जहन में या मेरे अंतःकरण में एकदम स्ट्राइक करके कि साहब वो गति पकड़ कैसे लेगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे गति कैसे पकड़ लेगी। आपने लिख दिया कि साहब वो अगर हम चाहेंगे हम करेंगे, इसमें 15 मिनट ध्यान में बैठेंगे तो हम बार बार बैठते जाएंगे, या हमारे अंदर एक लो लग जाएगी, या मजबूर हो जाएंगे, या कोई ऐसा बनेगा योग कि साहब हम उसके अधीन हो जाएंगे। तो यार ऐसा हो सकता है क्या। तो उन्होंने जो लाइन लिखी ना साहब, ये गति पकड़ लेती, ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन से हम लग गए और आज 12 साल हो गया हमें, वो ऐसी लोल लगी हुई है कि अब कुछ छूटता ही नहीं। तो फिर आगे वो क्या कहते हैं, सच्चा गुरु कुछ साधन बताता है तो उसे अवश्य करना चाहिए। वो अगर आपकी लगन सच्ची है तो आपको गुरु भी मिलेगा, सच्चा गुरु भी मिलेगा, वो मार्गदर्शन भी करेगा। उस गुरु का पावर इतना है कि वो दूर से ही आपकी भक्ति को कंट्रोल करता रहेगा, इतना पावर है उसमें। जब ध्यान स्वाध्याय, जब नाम जप, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि तू ओम का जाप कर, अपना नाम के लिए नहीं कहा कि तू कृष्ण कृष्ण जपना। कह सकते हैं दुनिया अपने नाम के लिए मर रही है, दुनिया तो किसी किसी के लिए मर रही पता नहीं क्या। तो जब वो छोटा नाम होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ओम का जप कर, ध्यान मेरा कर। मेरे का मतलब गुरु का कर, जो सच्चा गुरु है, जिसके पास सत्य है। ये कहते हैं ना सब सत्संग सत्संग, सत्संग उसके साथ हो सकता है या वो कर सकता है जिसके पास सत्य है। आपके पास सत्य नहीं है, आपने तो गुरु नाम लगा लिया, किसी ने आचार्य लगा लिया, किसी ने महामंडलेश्वर लगा लिया, किसी ने जाने क्या लगा लिया। तो अगर सत्य है तो उसका सत्संग, उसके साथ संग का मतलब है सत्संग। जाप ध्यान और स्वाध्याय, अपना अध्याय कि भाई मेरी आराधना किस लेवल पर थी, आज कब है, आज कहाँ है, किस लेवल जा रही है, ये स्वाध्याय अपना अध्ययन करना आराधना और भक्ति के संबंध में। इन तीनों कार्यों को नित्य नियम पूर्वक करते रहने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो जाती है। ये तीनों चीज जो भक्ति ना परिपक्व हो जाएगी, ज्ञान की तरफ पदार्पण हो जाएगा, आप ज्ञान की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी। और वैराग्य इस ये क्षण क्षण होता है, ये हो जाएगी का मतलब ये से नहीं कि एकदम हो जाएगी, वो क्षण क्षण क्रमवार होता है। तो जो माया का छूटना है ना, माया से वैराग्य माया से है, जो हमारा राग जो लिप्तता है वो कम होती जाएगी, फिर एकदम समाप्त हो जाती है, वैराग्य सिद्धि हो जाती है। कहा भी है, वो क्या कहा है, जो संसार की भक्ति करते हैं उनको संसार मिलता है, ये सत्य। आपकी नीयत अगर बहुत ही गहरी है कि मेरे को ये प्राप्त करना है, प्रभु ये दे दे, तो भगवान उसकी मंशा भी पूरी कर देते। कई उदाहरण है, सुनाएंगे बाद में कभी। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान मिलते हैं। अब यानी ये जैसे फार्मूला होता है ना, ये इस तरह से है। आप माया की तरफ दौड़ते रहोगे तो माया में हो ही ना आप। माया में जो कुछ भी है, माया का जो निर्माण जिस हिसाब से हुआ है, जिस
तरीके से भगवान ने किया है उसका भोग आप भोग रहे हो, उसी में लिप्त हो। और अगर आपकी भगवान में भक्ति है, भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान मिलते हैं। भक्त को ज्ञानी और योगी को सदैव शांत रहना चाहिए। भक्त को, ज्ञानी को और योगी को, इन तीनों के लिए कहा है कि भाई शांत रहना चाहिए। ज़्यादा बक 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 नहीं, नेचर है ना। कोई 2-4 आदमी बात कर रहे हो तो बीच में चढ़ के कूदने लगे बातें, मैं भी मिलूंगा, मैं भी जवाब दूंगा, मैं भी यूँ करूँगा। भाई वो कर रहे हैं, उनको करने दो। तो शांत, सदैव शांत रहना चाहिए, यानी अपने आप के अंदर एक शांति वाला गुण धीरे धीरे बनाना चाहिए। भक्त और साधक को दूसरे के गुण दोषों को देखने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो भक्त है और साधक है, दूसरे के गुण दोषों में ध्यान देने से में जो समय लगता है, दुनिया यही करे, सुबह शाम तक ही करे। अखबार पढ़ते ही दुनिया चालू हो जाती है, किसी से मिलते ही दुनिया चालू हो जाती है। तो वो जो सिद्ध पुरुष है वो ये कह रहे हैं कि साहब भक्त और साधक को दूसरों के गुण दोषों में समय व्यतीत करने की जरूरत ही नहीं है। जिसका मन एकाग्र हो, जिसकी विषय में आसक्ति न हो, जिसका मन एकाग्र हो गया, ध्यान से एकाग्र होता है, धीरे धीरे होता है, हो जाएगा। जिसका विषय में आसक्ति न हो, भाई लिप्तता तो है ना, अगर हम छोड़ना चाहेंगे तो धीरे धीरे लिप्तता छूटती जाती है। दुनिया की छूट गई, हमारे सामने कई उदाहरण है। कबीर साहब के लड़के ने, कबीर साहब ने मना कर दिया कि कोई व्यापारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आया, हीरा लेके आया, तो साहब ये हीरा है बहुत कीमती है, आप रख लो। उनका मेरे को क्या काम का, उनका भाई ये नहीं, उनका बच्चा रख लेगा। बच्चे का देख लेते ही उसका मोह छूटा कि नहीं छूटा, उसका लोभ छूटा कि नहीं छूटा। वो उसके लड़के के पास गया, उन्होंने कहा तब ये आया, उनका भैया आया, ये होगा हीरा महंगा होगा तो मैं क्या करूँ। उन्हें सब आप रख लो, आपका काम आ जाएगा। उन्हें मेरा कोई काम नहीं आएगा। उन्हें कहा हमारे खाते रख लो, उन्हें रख दो कहीं एक उटावरी में, कहीं छप्पर पे रख गया। 1 महीने बाद उन्होंने परीक्षा लेने की सोची, उन्होंने कहा साहब उसने खर्च कर लिया होगा, उसको भी देखा होगा वहाँ नहीं मिलेगा, छप्पर पे जहाँ हम रख के आए थे, और उसने यूज कर लिया होगा, पैसे तो भेज दिया होगा। 1 महीने बाद की साहब वो हम एक बार देखे थे, तो मेरे को तो पता नहीं कब देखे थे, क्या देखे थे। उनका ये हीरा था बहुत कीमती, और आपने कहा था हमारा, उन्होंने कहा था अगर मैंने कहा था हमारा वहीं रखा होगा, उन्होंने देखा था वहीं रखा था। तो वो जो जिसका विषय में आसक्ति न हो, विषय खत्म, लोलुपता, जो लोलुपता शब्द है ना वो खत्म हो जाती है। और जिसकी नवीन विषयों की इच्छा नहीं न हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। नवीन विषयों की भी, भाई हम 2-5 विषय छोड़ रहे हैं और 2-5 पाल रहे हैं। मकान छोड़ के हवेली ले लेंगे साहब, हवेली छोड़ के महल ले लेंगे साहब, मोटरसाइकिल छोड़ के कार ले लेंगे साहब, कार के जो वो ले लेंगे, यानी भगे भगे फिर रहे हैं। तो वो अगर जो लिप्तता, जो आगे वाली जो है ना, नवीन विषयों की इच्छा जो होती रहती है, वो भी नहीं हो जाएगा। भगवान करा ना सब। भगवान का क्या है भक्त के लिए कि जो आपने एक कहा था, अमिताभ बच्चन ने भी सबसे पहले कहा था, ये जब उसको बहुत बुरा टाइम था, तब उन्होंने कहा कि साहब जो मन का हो जाए बहुत बढ़िया, मन का हो जाए, और मन का यदि न हो तो उस बढ़िया से भी बहुत बढ़िया है वो, उस बढ़िया से भी बहुत बढ़िया। क्यों? कि वो फिर भगवान की इच्छा है। वो क्या होगा, भगवान की इच्छा वाला हो, वो आप सोच ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वो जो, हम उसकी जब व्याख्या करेंगे, जब बताएंगे कि धर्म कर्मण्यवाधिकारस्तु माँ फलेतु, उसमें फल में तेरा अधिकार नहीं, उसके फल में अधिकार नहीं तेरा। ये सोच के तू इस नियतम, जो मैं नियत कर्म कर रखा ना, जब वो करना, वो फल में अधिकार क्यों नहीं? कि तेरे को पता नहीं कि उसमें मिलता क्या है, मैं देने वाला क्या दे सकता हूँ, ये तो सोच ही नहीं सकता। ये है उसकी। तो उसको जब व्याख्या करेंगे तो वो कहीं भी व्याख्या नहीं हुई, वो इतनी गहराई की व्याख्या है, वो पहली बार होगी, हमारा दावा है। तो आगे चलते हैं। सबका दूसरा प्रश्न है कि सबका सर्वोच्च ध्येय क्या होना चाहिए। भाई हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम यूँ बेउद्देश्य भटक रहे हैं ना, सुबह शाम तक भटक रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है। तो जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने कहा भाई एक ध्येय होना चाहिए ना। तो वो कह रहे हैं सबका जो सर्वोच्च प्रायोरिटी में सबसे ऊपर, आप दिन भर काम करते रहो, बंधनकारी करोगे सही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान कुछ नहीं कर सकते, माया भी कुछ नहीं कर सकती।
मगर अगर आपने एक सर्वोच्च उद्देश्य रख लिया तो आप उस तरफ जाओगे, उस की तरफ यात्रा करने का आपका मन बनेगा ही सही, धीरे धीरे बने। तो एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक परमानंद की प्राप्ति। ये परमानंद जो शब्द है आनंद, इसके लिए हमने पहले कहा कि इसका पर्यायवाची नहीं। आनंद क्या होता है? वो भगवान आनंद स्वरूप है, परमात्मा, ईश्वर, महेश्वर, वो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, परमानंद, परमात्मा, वो आनंद उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका एक स्वरूप आनंद स्वरूप। आनंद, ये जो जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं उनके नाम के आगे जो आनंद लगता है ना, उसका कारण यही है कि उनका उस आनंद स्वरूप ईश्वर से, परमेश्वर से, परमात्मा से मेल हो गया। तब उनके गुरु ने कहा कि तू अब ये अड़गानंद है, तू प्रेमानंद है, तू नंदानंद है। ये वो लेवल है एक आनंद की। तो उन्होंने कहा कि साहब सबसे सर्वोच्च जो ध्येय होना चाहिए, ध्येय उद्देश्य, वो परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति हो जाती, अलमस्त हो जाता है, मन मस्त हुआ। अब क्या बोले, वो बोले बंद हो जाते, क्या बोले रे, क्या बोले, हीरा पाया बांध गठरिया, बार बार उसे क्या खोले, अब क्या खोले, बार बार यार बांध ले, हीरा मिल गया, बांध ले, गठरिया खत्म होगी बात। दूसरा, और दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति सबका ध्येय होना चाहिए। परमानंद मिल जाए, इधर ये जो दुख हम भुग रहे हैं उनकी आत्यंतिक आंतरिक दुख की निवृत्ति, हमारे अंतःकरण में बिल्कुल भी दुख का रहे नहीं, ऐसी सबका उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं वो गुरु, तो राग द्वेष को दूर कैसे किया जाए, भाई राग द्वेष से हो रहा है ना सब काम। तो उन्होंने कहा, उसका रास्ता बताया। प्रथम क्या है, कर्तव्य क्रम, नियतम क्रम, जो निर्धारित किया हुआ है, जिसको करना कर्तव्य है, वो कर्म का आचरण, उस कर्तव्य कर्म का आचरण। वो एक लंबी प्रक्रिया है ना, कर्म, वो कर्म यज्ञ से होता है। तो एक लंबी है, आप बैठोगे, सुबह 10-15 मिनट बैठना है, यहाँ से कर्म शुरू होगा, नहा धोके फ्रेश होके बैठ जाओ, आप सुखासन में बैठ जाओ, सुखासन बैठ के हाथ यूँ नीचे, उसके बाद आंखें, ये शटर बंद, इष्ट में यहाँ ध्यान। इतना 15 मिनट डिटेल में बताएंगे, करके बताएंगे, बड़े स्क्रीन में बताएंगे कि साहब करना क्या है, कैसे होगा, क्या होगा, उसमें क्या क्या उपलब्धि होगी, कितने दिन में क्या चेंज आएगा, ये नाद कब सुनाई जाएगी, सब बताएंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि साहब राग द्वेष को दूर कैसे किया जाए, ये सवाल है। अब जवाब, प्रथम कर्तव्य कर्म, नियतम कर्म, तू निर्धारित किया वो कर्म कर, उससे राग द्वेष सब खत्म हो जाता है, सारा माया खत्म हो जाती है। ये राग द्वेष क्या चीज है, माया लोप हो जाती है, दग्ध हो जाता है, दग्ध बीज, फिर वो अंकुरित नहीं हो सकता। अशुभ कर्म का त्याग, शुभ कर्म कर्तव्य कर्म, जो शुभ कर्म है वो कर्तव्य कर्म, उनका आचरण यानी उनको करना है। और अशुभ कर्म है जो हमारे को क्लेश दिलाते हैं, जो टेंशन पैदा करते हैं, दुनिया भर के हम खुद ही, अगर आप सुबह से शाम के बाद शाम को थोड़ा सा सोचोगे तो आप खुद ही निकालोगे, यार ये 10-12 काम हम नहीं करते तब भी बढ़िया था, वो फालतू बात नहीं करते जब भी बढ़िया था, वहाँ नहीं जाते जब भी बढ़िया था, ये अभी आएगा कि साहब क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनको कंट्रोल नहीं, वो नहीं देखते जब भी बढ़िया था, उसको नहीं सुनते जब भी बढ़िया था, हमने उससे क्या मिला। मगर ये मनन चिंतन करना पड़ता है, तब होता है। क्यों, और वो कब शुरू होता है, जब इष्ट के प्रति भक्ति बढ़ जाती है तब। कर्तव्य कर्म नियतम कर्म के करने, अशुभ कर्मों को त्यागने से साधक का अंतःकरण, जो अंतःकरण है वो शुद्ध होने लग जाता है। प्रक्रिया ही धीरे धीरे होता है। एक बार शुरू हो गया तो एक स्थिति ऐसी आती है, इसमें क्या है, भगवान श्री कहते हैं तो 2 कदम चल, वो 2 कदम चलने का मतलब ये है कि तो एक स्थिति ऐसी आती है उस मार्ग में फिर आप पीछे नहीं आ सकते, आने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आनंद ही ऐसा आने लग जाता है, भगवान हाथ पकड़ लेते हैं, वो बताने लग जाते हैं, दिशा निर्देश करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, तो फिर पीछे आने का सवाल ही नहीं ना। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वो ईश्वर की उपासना का अधिकारी बन जाता है। जो सच्ची ईश्वर उपासना है उसका अधिकारी बन जाता है।
यानी उस जो एक धर्म शब्द है ना, इस मार्ग में वो धर्मी बन जाता है या ईश्वर उपासना का अधिकारी बन जाता है। अब वो ईश्वर की उपासना से छूटेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कई उदाहरण ऐसे हैं कि उसको बहुत कष्ट दिया, फिर भी वो भक्ति से बाज नहीं आए, जो भक्त था, सच्चा भक्त। और उपासना के परिपक्व होने पर, उसकी जो ईश्वर उपासना है ना, वो परिपक्व होने पर वह भगवान से मिलन का फल प्राप्त करता है। उसका जो फल है एंड में, जो भगवान कहते हैं कोई तू फल में तेरा अधिकार नहीं है, वो फल अगर किसी आपसे बता दे भाई ये काम करने से आपको साक्षात भगवान से मिलन हो जाएगा, आपकी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, आपको आश्वासन मिल जाएगा कि तू चिंता मत कर, अब मैं हूँ, फिर क्या चाहिए? तो फिर क्यों नहीं करेगा साहब आदमी? तो उपासना के परिपूर्ण होने पर वह भगवान से मिलने का फल प्राप्त करता है और कर्म पूर्वक साधना में उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए साधक को ईश्वर, जीव और जगत, ईश्वर, जीव और जगत, ये तीन चीज जो वेद जानने योग्य ना, योग वेद का नाम इसीलिए दिया कि वेद का मतलब जानने योग्य। तो क्या क्या जानने का योग है? ईश्वर को नहीं जानता, न जीव को जानता है। हम अपने आप को भी नहीं जानते कि जीव क्या है। और जगत, माया को कौन जानता है? माया को जानना पार पाना है। अगर आप माया को जान गए तो पार पा लिए, तो माया को नहीं जानता तो इस को पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इन तीनों का पूर्ण और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ जो वाकई का है ना, वो ज्ञान हो जाता है। ये योग्यता उसके अंदर आने लग जाती है, बंद होता है।